हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग हिंदी पेडागोजी का पार्ट 6 कंप्लीट करेंगे और ये सारे वही क्वेश्चन होंगे जो विगत वर्षों में सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, भाषा अर्जन क्षमता से संबंधित है। भाषा अर्जन क्षमता से कौन संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा नोम चॉम्स्की संबंधित है। कौन संबंधित है? चॉम्स्की संबंधित है। अब देखो यहाँ पे बताया गया है, भाषा अर्जन क्षमता चॉम्स्की से संबंधित है। उनके अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। भाषा सीखने की क्षमता कैसे होती है? जन्मजात क्षमता होती है। किसने कहा था? ये कहा था चॉम्स्की ने। उसके बाद स्किनर के बारे में बताया गया है। स्किनर का मानना था कि बच्चे क्रिया प्रसूत अनुबंधन के माध्यम से भाषा सीखते हैं। स्किनर के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं भाषा? क्रिया प्रसूत अनुबंधन के माध्यम से। उसके बाद पियाजे के बारे में बताया गया है। पियाजे के अनुसार विचार पहले आते हैं, भाषा बाद में आता है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, ये कथन आपको दे दिया जाएगा, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विचार पहले आते हैं और भाषा बाद में आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा पियाजे के अनुसार। उसके बाद अगला है वाइगोत्स्की के बारे में। इसके अनुसार पहले भाषा आती है और बाद में विचार आते हैं। तो ये सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, प्राथमिक स्तर पर चयनित बाल साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो प्राथमिक स्तर पर चयनित बाल साहित्य में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है सार्थक पुनरावृत्ति। क्या है? सार्थक पुनरावृत्ति। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, भाषा एक है। भाषा एक क्या है? नियमबद्ध व्यवस्था है। नियमबद्ध व्यवस्था है। अब देखो यहाँ पे बताया गया है, भाषा एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन आयोग ने इसका उत्तर नियमबद्ध व्यवस्था माना है। तो हमें हमेशा भी सीटेट के एग्जाम में भाषा को क्या बताना है कि भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्न में से कौन सा कथन नोम चॉम्स्की के द्वारा प्रस्तावित भाषा अर्जन के सिद्धांत पर लागू नहीं होता? भाषा की गहन संरचना, रचनात्मक व्याकरण, अर्जन उपकरण, बच्चे के वातावरण की मुख्य भूमिका। तो यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन में कि भाषा अर्जन के सिद्धांत पर लागू नहीं होता। तो यहाँ पे बच्चे के वातावरण की मुख्य भूमिका जो है, जो नोम चॉम्स्की का सिद्धांत है उस पर यह लागू नहीं होता, जबकि भाषा की गहन संरचना, रचनात्मक व्याकरण और अर्जन उपकरण, इन तीनों जो है भाषा अर्जन के सिद्धांत पर मुख्य भूमिका निभाते हैं। अब देखो यहाँ पे बताया गया है, चॉम्स्की के द्वारा प्रस्तावित भाषा अर्जन के सिद्धांत पर बच्चे के वातावरण की मुख्य भूमिका लागू नहीं होता। चॉम्स्की द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन वर्ष 1959 ईस्वी में किया गया था। इनके सिद्धांत के अनुसार वह मानते हैं कि बालक में भाषा को सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। बालक में भाषा सीखने की क्षमता कैसे होती है? जन्मजात होती है। चॉम्स्की के सिद्धांत की विशेषताएं यहाँ पे बताई गई। देखो, जैसे कि जन्मजात क्षमता, भाषाओं में संबंध, सार्वभौमिक व्याकरण, पर्यावरण की महत्ता और भाषा अधिग्रहण यंत्र, इन सब के बारे में बताते हैं नोम चॉम्स्की जो थे। अब देखो यहाँ पे और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। चॉम्स्की के अनुसार छात्र भाषा को अधिग्रहण करने हेतु दो स्तरों का उपयोग करते हैं, सतही संरचना और गहरी संरचना। किसका किसका उपयोग करते हैं? दो स्तर का उपयोग करते हैं, सतही संरचना और गहरी संरचना का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी जटिल प्रकृति के बावजूद भाषा सहजात व्याकरणिक ज्ञान की मदद से अर्जित की जाती है। यह विचार किसके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत से संबंधित है? तो यह विचार संबंधित है नोम चॉम्स्की के सिद्धांत से, नोम चॉम्स्की के सिद्धांत से। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, किसी एक बच्चे द्वारा परिवार के सदस्यों की सहायता से सबसे पहले अर्जित की जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? परिवार के सदस्यों के द्वारा जो बच्चा भाषा जो अर्जित करता है उसे कहा जाता है प्रथम भाषा। क्या कहते हैं इसको? प्रथम भाषा कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है, स्टीफन क्रैसन के अनुसार कौन सी अचेतन प्रक्रिया है? तो स्टीफन क्रैसन के अनुसार अर्जन क्या है? अचेतन प्रक्रिया है। जब कोई बच्चा किसी भाषा को क्या करता है? अर्जित करता है, तो वह उस भाषा को सीखता नहीं, वो अनजाने में क्या कर लेता है? उसको अर्जित कर लेता है, अपने आप से सीख जाता है उस भाषा को। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बताया गया है, स्टीफन क्रैसन के अनुसार अर्जन एक अचेतन प्रक्रिया है। स्टीफन क्रैसन भाषा विज्ञान के एक विशेषज्ञ हैं जो भाषा अधिग्रहण और विकास के सिद्धांतों में विशेषज्ञता रखते हैं। उन्होंने द्वितीय भाषाधिग्रहण का सिद्धांत दिया था। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए, द्वितीय भाषाधिग्रहण का सिद्धांत किसने दिया था? तो आंसर हो जाएगा स्टीफन क्रैसन ने, जो व्यापक रूप से जाना जाता है और अच्छी तरह से स्वीकार किया जाता है। आता है कि स्टीफन क्रैसन ने दूसरी भाषा सीखने के सिद्धांत के अपने सिद्धांत में अधिग्रहण, अवलोकन, प्राकृतिक और इनपुट प्रमुख परिकल्पना दी थी। कौन कौन सी चीज़ें बताई थी? भाषा द्वितीय भाषा सीखने के लिए अधिग्रहण का होना जरूरी है, अवलोकन, प्राकृतिक और इनपुट प्रमुख परिकल्पना दी थी। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। अब अगला क्वेश्चन है, समग्र भाषा उपागम में भाषा अधिगम के लिए एक उपकरण के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? समग्र भाषा उपागम में भाषा अधिगम के लिए एक उपकरण के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा साहित्य प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? साहित्य का प्रयोग किया जाता है। अब देखो यहाँ पे बताया गया है, समग्र भाषा उपागम में भाषा अधिगम के लिए एक उपकरण के रूप में साहित्य जैसे कि कहानी, कथाएं, कविता इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, पियाजे के अनुसार भाषार्जन की प्रक्रिया है। पियाजे के अनुसार भाषार्जन की जो प्रक्रिया क्या है? युक्तिजन्य होती है, युक्तिजन्य होती है। अब देखो यहाँ पे बताया गया है, चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। बच्चे जन्मजात से ही क्या करते हैं? भाषा सीखने लगते हैं और उनमें क्षमता क्या है? जन्मजात पाई जाती है। उसके बाद जीन पियाजे ने क्या बताया था? भाषा ने संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। मतलब भाषा कैसे सीखी जाती है? संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से भाषा सीखी जाती है। यह किसने कहा था? यह कहा था जीन पियाजे ने। किसने कहा था? जीन पियाजे ने कहा था। एक विद्यार्थी जिसके घर की भाषा और विद्यालय की भाषा अलग अलग है, आप एक संसाधन के रूप में उसकी कैसे मदद कर सकते हैं? कोई विद्यालय अगर स्कूल में आ रहा है तो उसके घर में दूसरी भाषा बोली जाती है और स्कूल में दूसरी भाषा में पढ़ाया जाता है। तो इसमें पूछा गया है कि इसकी आप मदद कैसे कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कक्षा में बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में उपयोग करके। कक्षा में बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में उपयोग करके।
अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, कक्षा 4 के विद्यार्थी द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी सीख रहे हैं। निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से पता चलता है कि उनमें से अधिकांश कक्षा 2 के स्तर की ही पठन सामग्री पढ़ पाते हैं। कौन सी गतिविधि अधिकांश विद्यार्थियों में सहभागिता करने और भाषा ग्रहण करने में मदद करेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रतिदिन बातचीत। विद्यार्थी प्रतिदिन पिछले दिन की गई गतिविधि पर बातचीत करेंगे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। मतलब एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, जैसे कि कोई चीज़ पढ़ा रहा है तो उसका क्या करे, उसके बारे में बातचीत करें कि कितना बच्चों को आ रहा, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ें पढ़ानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा सीखने के आकलन का सबसे प्रभावशाली उपकरण है? भाषा सीखने के आकलन का सबसे प्रभावशाली उपकरण है अवलोकन। क्या है? अवलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री नहीं है? दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री इसमें नहीं है, वह रेडियो प्रसारण। क्या है? रेडियो प्रसारण श्रव्य शिक्षण अधिगम के अंतर्गत आता है, जबकि पत्रिकाएं तथा समाचार पत्र, संदर्भ पुस्तकें और चित्रात्मक चार्ट, ये सभी क्या हैं? यह दृश्य शिक्षण अधिगम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा परीक्षण है जिसके द्वारा किसी विशिष्ट कार्य के संबंध में विद्यार्थियों की उपलब्धियों का मापन किया जाता है? वह कार्य जिसमें विद्यार्थियों को बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत है। तो इसका आंसर हो जाएगा निपुणता परीक्षण। निपुणता परीक्षण। प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी के पठन अवबोधन का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षक ने विद्यार्थी को कहा। मतलब कोई शिक्षक है तो बच्चा क्या है, पठन अवबोधन का, उसके मतलब अपने बच्चे का जो है पठन अवबोधन का मूल्यांकन करना चाहता है कोई शिक्षक, तो उसे क्या करना चाहिए, कहानी को अपने शब्दों में दोबारा सुनाओ या कहानी के मुख्य बिंदु बताओ, यह अपने छात्र से कहना चाहिए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किसी नई भाषा को सीखने के संबंध में कौन सी बात सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा मातृभाषा का ज्ञान सहायक होता है। किसी नई भाषा सीखने में जो बच्चे की मातृभाषा है वो क्या करती है, बहुत ही ज़्यादा उस नई भाषा सीखने में उसकी हेल्प करती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।